नमस्कार, मैं आदर्श समाज यादव। BIS ने इलेक्ट्रिक वाहनों में सुरक्षा के लिए पेश किए हैं 2 नए मानक। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 2 नए मानक पेश किए हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि BIS ने 2 नए मानक पेश किए हैं। इसमें IS 18590 2024 और IS 18606 2024 है। इन मानकों का मुख्य उद्देश्य LM और N श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को बढ़ाना है। बयान में कहा गया कि ये मानक इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्वपूर्ण घटक पावर ट्रेन पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाया गया है। यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सख्त सुरक्षा की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगर इस सिस्टम को अगर पालन किया जाए तो ये जो सुरक्षा है इलेक्ट्रिक वाहनों सभी सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम को बनाया गया है। इसके अतिरिक्त वे बैटरी की सुरक्षा और प्रदर्शन पर भी जोर देते हैं कि आखिर बैटरी की जो सुरक्षा है आजकल जैसे इस प्रकार से घटनाएं आ रही कि बैटरी में चार्जिंग के दौरान आग लगने अलग प्रकार की घटनाएं, उससे भी सुरक्षा कैसे प्रदान किया जाए इस पर भी जोर देते हैं। सिस्टम ये सुनिश्चित करते हैं कि वे शक्तिशाली और सुरक्षित दोनों हों, यानी कि जो बैटरी लगाए जाते हैं व्हीकल में वो सुरक्षित भी हो और पावरफुल भी हो, ताकि आपकी वाहन चार्जिंग के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक जा सके, सफ़र कर सके। इसको देखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो ने 2 नए मानक पेश किए हैं जिससे कि आपकी सुरक्षा बरकरार है या सुरक्षा के ज़्यादा बढ़ जाए। विभाग ने यह भी कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव कारों और ट्रकों से आगे तक फैला हुआ है। इस ई-रिक्शा और ई-कार पूरे भारत में लोकप्रिय हो रहे हैं। आजकल ई-रिक्शा और ई-कार जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हर गली हर दुकान हर जगह मिलते हैं और ये एक खतरा भी है जैसे इसमें बैटरी का इस्तेमाल होता है। तो इससे निपटने के लिए BIS ने 18294 2023 पेश किया है, जो विशेष रूप से इन वाहनों के लिए सुरक्षा मानक स्थापित करता है और इसको माने जो भी यूजर हैं इसको पालन करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए भी और सवारियों के लिए। ये मानक निर्माण से लेकर के कार्य क्षमता तक के विभिन्न पहलुओं को कवर करता है, यानी कि इनका कहा गया कि ये जो मानक तैयार किया गया है उसमें जो निर्माण है बनाते समय जब इसके मैन्युफैक्चरिंग होता है उससे लेकर के जब ये कार्य क्षमता जब ये कार्य करता है यानी चलता है बाजार में इससे सामान लोड करता है या सवारी इस पर ढोते हैं तो भी जो कार्य क्षमता है उसको भी कवर करते हुए पूरे ध्यान में रख के इसे बनाया गया जिससे चालक और यात्री दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, दोनों सुरक्षित रहे। बयान में कहा गया है कि इन मानकों के साथ BIS ने मानक बढ़ा दिए हैं। अब इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके सहायक उपकरणों जिनमें चार्जिंग सिस्टम भी शामिल है के लिए 30 भारतीय मानक हैं और इनको इस जो मानक हैं इसी के अनुसार वाहन का निर्माण होना चाहिए और इसी के अनुसार चलना भी चाहिए और समय समय पर इसकी मेंटेनेंस जो है वो मानक के अनुसार ही होनी चाहिए। ये मानक देश में अधिक टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और कुशल परिवहन प्रणाली की और संक्रमण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है, यानी कि जो वो मानक है कि जो गाड़ी आपकी है टिकाऊ भी होना चाहिए और पर्यावरण के अनुकूल भी होना चाहिए। इसके अलावा जो परिवहन के अनुकूल हो वो भी होना चाहिए। इसके जो प्रणाली है जो सिस्टम है वो हमें ऐसा हो कि किसी को इससे नुकसान न हो और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आम जीवन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर इससे जो सफ़र करने वाले हैं इसका इस्तेमाल करने वाले आम लोग मध्यम वर्गीय लोग होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि मानक को देखते हुए वाहन का निर्माण किया जाए, मानक के अनुसार ही वाहन के जो मेंटेनेंस है वो भी करवाया जाए, मानक के अनुसार ही वाहन को चलाया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि देखिए जो कई बार देखा जाता है कि स्पीड लिमिट दिया गया, स्पीड लिमिट से हम बहुत आगे चलते हैं, अचानक उसके कारण जो है टायर फट जाते हैं या गाड़ी में आग लग जाते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है, उसमें जो ड्राइवर है जो भी सामान है उसमें वो सब जल जाते हैं। काफ़ी अगर एक्सीडेंट खुद का भी एक्सीडेंट होता है और दूसरे को भी जान के खतरा हम लोग बना देते हैं। इसलिए जो भी मानक बनाए जाते हैं बड़े परीक्षण के बाद मानक तैयार किए जाते हैं तो उस मानक को हम सभी को फॉलो करना चाहिए। इसीलिए BIS ने 2 और नए मानक बनाए ताकि आप सभी सुरक्षित रहें, खास करके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है।